हम लोग 19 और 20 नंबर बनाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो था पार्ट 4 वो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो 19 नंबर क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखते हैं। कुल 50 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण का अनुपात 3:2 है, तो दोनों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका और इसका प्रतिशत मात्रा हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक बनाने नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले देखिए कॉपी में हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये रामू है, क्या है, ये इस लड़के का नाम रामू है, ठीक है, रामू है जी। और ये दूध का व्यापार करता है। क्या का व्यापार करता है, दूध वाला है, मान लीजिए दूध वाला है, दूध बेचता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा लालची है। क्या है, ये रामू जो है थोड़ा सा लालची है, ठीक है। इसके पास एक बड़ा सा बर्तन है और इस बड़े से बर्तन में 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर कुल दूध आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इसमें से तीन भाग पानी मिलाता है। क्या मिलाता है जी, पानी मिलाता है। उसमें से 2 भाग दूध मिलाता है, ठीक है, दूध। और फिर ये क्या करता है, बेचता है। यानी कि ये जो बड़ा सा बर्तन है, इसमें पानी के साथ जब दूध मिलाता है तो 50 लीटर पानी वाला दूध मिल जाता है। फिर इसको ये क्या करता है, बेचता है। तो पूछा जा रहा है कि 3 भाग में 2 भाग में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है और कितना प्रतिशत दूध मिलाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने कॉपी में लिखिए हल, इस तरह से लिखिए हल। अब देखिए बच्चों, अब लिखना है कुल, ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं कॉपी में उसी तरह से लिखना है। कुल पानी की मात्रा, कुल पानी की मात्रा लिखिए 50 लीटर, ठीक है। कुल पानी की मात्रा कितना था, 50 लीटर। फिर लिखिए पानी तथा दूध के मिश्रण के अनुपात का योग। अनुपात कितना दिया हुआ था, देखिए बच्चों, अनुपात बुक में 3:2, तो लिखिए यहाँ पर 3:2, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 3:2, ये लिखा हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 + 2 = कितना हो जाएगा, बताइए कितना होगा, 5 ना। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को क्या करना है, पानी का मिश्रण, ठीक है। अब पानी का मिश्रण हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आगे का मैथ। अब लिखिए पानी का मिश्रण, इस तरह से लिखिए। अब देखिए हम बोले थे ये 3 है, ये पानी का मिश्रण है, तो 3 को पहले लिखिए और ये जो 5 है इसको नीचे लिखिए। और यहाँ पर 50 लीटर टोटल लिखा हुआ है, कुल पानी की मात्रा। अब यहाँ पर लिखिए, यानी कि 50 लिखिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 5 का टेबल में 50 आता है ना 10 बार में, तो 3 × 10 हो जाएगा हम लोग का 30, ठीक है। पानी का मिश्रण कितना है, 30 है, लेकिन हम लोग को 30 पता है, लेकिन इसका हम लोग को प्रतिशत भी तो ज्ञात करना है। पानी का मिश्रण का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत। तो यहाँ पर लिखिए पानी का मिश्रण का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 30 है 30 के साथ गुना करना पड़ेगा 100 को, और ये जो 50 है ना, ये वाला 50, इसको नीचे में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नीचे में, तो नीचे में लिखिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 का पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार बोलने में, 2 बार बोलने में, यानी कि 30 × 2 = 60, यानी कि 60% पानी मिलाया गया, पानी का मिश्रण हुआ। अब 60% पानी का मिश्रण हुआ तो दूध का मिश्रण कितना होगा, 40% होगा ना। चलिए इसको बनाते हैं।
मिश्रण का प्रतिशत निकल गया 60%। अब हम लोग को क्या करना है, दूध का प्रतिशत निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर दूध का मिश्रण कितना हुआ था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है, देखिए 2 दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 को लिखेंगे यहाँ पर और नीचे में 5 को लिखेंगे। ठीक है, तो 2 को लिखिए और नीचे में 5, फिर इसके बाद 50 हम लोग लिखते हैं। अब काटेंगे, कितना आएगा 10, अब इधर 2 और इधर 10, यानी कि हो जाएगा 20। दूध का मिश्रण 20। अब इसका हम लोग को प्रतिशत निकालना है, जैसे पानी का मिश्रण का प्रतिशत निकालें। लिखिए दूध का मिश्रण इस तरह है। ठीक है, मिश्रण का परसेंटेज हम लोग को निकालना है, यानी कि ये 20 गुना 100 करेंगे और नीचे में हम लोग 50 लिखेंगे। 0 0 कैंसल, फिर ये 5 से 10 कटा 2, यानी कि 20 गुना 2 इक्वल टू आ जाएगा 40%। समझ में आया? यानी कि पानी का मिश्रण कितना है, 60% है और दूध का मिश्रण कितना है जी, 40% है। समझ में आया ये वाला मेथ? चलिए जी, अब हम लोग बनाते हैं 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर को क्वेश्चन देखिए बच्चों, किसी परिवार के खर्च तथा बचत का अनुपात 3:7 है। यदि कुल आमदनी 4500 है तो दोनों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला जैसे क्वेश्चन था 19 नंबर, ये वाला भी वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं अपने कॉपी में। तो लिखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर में हल यहाँ पर लिखिए। ठीक है, बोला गया है किसी परिवार का कुल आमदनी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर कुल आमदनी कितना हुआ, यानी कि कुल पैसा कितना कमाता है। कुल आमदनी ये देखिए बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये कुल आमदनी इतना दिया हुआ है। लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, लिखिए कुल आमदनी। ठीक है, कुल आमदनी कितना होता है जी, 4500। ठीक है, तो उसमें से जो परिवार का खर्च और बचत का अनुपात का हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। तो लिखिए खर्च तथा आमदनी का योग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 3:7 था। ठीक है, 3:7 था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 + 7 इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, खर्च तथा आमदनी के लिखिएगा, यहाँ पर छूट गया, के अनुपात। ठीक है, खर्च तथा आमदनी के अनुपात का योग। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। अब लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग का जो ऐड किए तो कितना आया, 10। अब हम लोग का खर्च का क्या करना है, खर्च का जो है परिवार का जो खर्च चल रहा है ना, उसको हम लोग को कितना खर्च चल रहा है वो निकालना है। ठीक है, परिवार में कितना खर्चा हो रहा है और कितनी आमदनी आ रहा है, दोनों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग निकालते हैं परिवार का खर्च। परिवार का खर्च कितना है, तो सबसे पहले इधर देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 को लिखिए और ये 10 को नीचे में लिख दीजिए। सॉरी 10 को लिखना है, 100 नहीं, 10 लिखना है। ठीक है, और ये जो 4500 लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर बचा 3 गुना 450। अब 3 को 450 से गुना कीजिए, यहाँ पर हम गुना करके दिखाते हैं 450 से 3 को, तो देखिए कितना आएगा 15, यहाँ पर 12 और 1 13, यानी कि 1500। ठीक है, परिवार का खर्च कितना हो रहा है, कितना आमदनी में, 4500 आमदनी में कितना खर्चा हो रहा है बताइए, 1350 रुपया। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत भी तो निकालना है। तो लिखिए परिवार का खर्च का प्रतिशत। ठीक है, ये प्रतिशत सिंबल दे रहे हैं। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं हम लोग,
ये जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला संख्या इसको यहाँ पर लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो संख्या है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग नीचे में लिखते हैं, लिखिए नीचे में 4500। अब 0000 कैंसिल, 00 कैंसिल, ठीक है। तो ये वाला कटेगा कि नहीं, कटेगा ना। तो चलिए हम लोग काटते हैं, किसका टेबल में कटेगा। अगर नहीं जानते तो हम डिवाइड करके भी दिखा रहे हैं। देखिए 1350, इधर देखिए 1350, 5 का टेबल में 5 से डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड दे के दिखा देते हैं। देखिए 10 आएगा, यहाँ 3 और यहाँ 5 यानी कि 7, ठीक है, और ये 0 यानी कि 270 बार में आ जाएगा। तो यहाँ पर 270 और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखिए 27 और 9 का पढ़ा में 27 आता है ना, हाँ आता है जी। कितना बार बोलने में, 30 बार बोलने में, और यहाँ पर 9 पूरी कट गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोग का परिवार का खर्च का प्रतिशत कितना आ रहा है, 30% आ रहा है। कितना आ रहा है, 30%। बाकी बचा 70% क्या हो रहा है, वो जो घर का आमदनी है। 70% क्या है, घर का आमदनी है। समझ में आ रहा है। कॉपी में परिवार का आमदनी, फिर ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पर लिखिए, ठीक है। 7 को और नीचे में लिखना है 10, क्योंकि टोटल हम लोग किए तो 10 आया। और यहाँ पर 4500, ठीक है, 00 कैंसिल। यहाँ पर 7 × 450, ये 4 है। हाँ, अब दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा बताइए। दोनों को जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3150, ठीक है। गुना करके भी दिखा रहे हैं, 450 7 से गुना कर रहे हैं, 0 35 का 5, 3 हासिल 28 और 3 31, ठीक है। इतना आया ना, हाँ इतना आया जी। इतना आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, परिवार की आमदनी का भी प्रतिशत निकालना है। तो लिखिए परिवार का आमदनी का प्रतिशत। अब हम लोग इसको लिखते हैं 3150 इंटू, क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर हम लोग 100 लिखते हैं ना। अब नीचे में 4500 लिखते हैं, 000 कैंसिल, ठीक है। 45 और 300 वो 150, 3150 बचा है। इसको हम लोग किसका टेबल में काटेंगे, 5 का टेबल में काटेंगे। काटने नहीं आता है तो देखिए इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, जिस तरह से डिवाइड किए। 3150 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 30 बार में जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ 15 यानी कि 15 कट गया, और ये 0 और ये 0, ठीक है, यानी कि 630। काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा 630, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा 9। अब बताइए कि ये जो 63 है क्या 9 का टेबल में आता है। हाँ जी आता है। 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है ना। तो यहाँ पर 7 और ये 0, ठीक है। जब हम 9 से इसको भाग दिए तो 70 आया, तो ये हम लोग का 70%, ठीक है। एक हम लोग का निकला 30% और एक हम लोग का निकला 70%। ये आंसर हम लोग का निकल गया, ये कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।